गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी प्लस करंट अफेयर और साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपका समास से है, तो समास का विलोम क्या होता है बताओ? व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, ये याद रखना। ठीक, कलर ले लेते हैं रेड, तो इस पर दिखेगा नहीं ना, अब दिखेगा ये थोड़ा डार्क। ठीक है, अब देखो रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, आंसर आएगा डी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पटरी पर चलने वाली कर सकते हैं, मगर एक चीज़ याद रखना, जब भी इंग्लिश में आता है रेल पर उतर गई तो डी रेल लिख के आता है। जो पटरी होती है ना उसे ही बोला जाता है रेल। ये भी आप बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि पटरी को ही रेल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय इसमें से किस में नहीं है? मतलब 3 में तो तद्धित प्रत्यय होगा और 1 में प्रत्यय नहीं होगा। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में। अब तद्धित नहीं है तो मतलब क्या होगा? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं? क्रिया। क्रिया के मुद्दे को क्या कहते हैं? धातु। इसमें कौन सी क्रिया बताओ? सजना, सजाना, सजना, ये सब क्रिया हो सकती है। बाकी अपनापन ये क्या? सर्वनाम, तो ये तद्धित हो गया। चचेरा बिटिया, ये तो संज्ञा, तो ये भी हो गई। बताओ तद्धित प्रत्यय, आंसर आएगा डी। डी क्या? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं, इसके होते हैं 6 भेद, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है अस्थिरता के कारण कहीं का न होना। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होते हैं, पहले तो ये याद रखो, पूर्ण वाक्य। ठीक है, तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, आंखें पथरा जाना मुहावरा, लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, इनके पीछे ना आता है। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो? ये वाक्यांश होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा करते करते थक जाना, आंसर आएगा बी। जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे तो उसकी आंखें पथरा गई होंगी। ठीक है, प्रतीक्षा करते करते, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि शुद्ध शब्द बताओ। तो देखो मुनीश्वर होता है, ये गलत है। निरुत्साह होता है, छोटा ऊ की मात्रा। देखो एक होती है ये मात्रा, एक होती है बड़ी मात्रा, ये बड़े ऊ की होती है, मगर इसमें छोटा ऊ आएगा। हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। तिरस्कार होता है, तिरस्कार। ठीक है, प्रामाणिक होता है। धैर्य या और ता एक साथ नहीं आते, कई बार बता चुका हूँ, तो आंसर क्या आएगा? सी। आशीर्वाद शुद्ध लिख लो तुरंत, आशीर्वाद। ठीक है, ज्योत्सना लिख लो, वाल्मीकि, अहल्या, चाहिए, और बस उपयुक्त, ये भी लिख लो, ये भी कई बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, स्थाई भी लिखो, स्थाई। नेक्स्ट, ये कह रहा है सामिस का विलोम क्या होगा? तो सामिस का होता है निरामिस। तो देखो सामिस होता है क्या? मांसाहार वाला भोजन, ये शाकाहारी भोजन। शाकाहारी तो बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, उसी कहते हैं उसे निरामिस, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मूंगा का पर्यायवाची क्या नहीं? तो देखो प्रबाल भित्ति, ये तो पता ही होगा, सबको पता होगा। रक्तमणि भी कहते हैं उसे, याद रखना। विद्रुम भी कहते हैं। तो देखो सबरी बात ना हम कब बताते हैं? रात को। रात को जब मिलते हैं किसी से तो सब बात बता देते हैं, तो आंसर आएगा सी। और इसी रात का पर्यायवाची होता है रजनी, निशा, ये भी याद रखना। और रजनी से ही कहते हैं रजनीपति, वो किसका होता है? चांद। अच्छा, चांद से ही एक पर्यायवाची याद रखना, हिमांशु भी कहते हैं चांद को। और कमर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कमर। अब यह कमर ना नुक्ता वाला कमर है। जैसे वो गाना सुना है ना आपने, मेरे रस के कमर, तूने पहली नज़र नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। तो उसमें जो मेरे रस के कमर, मतलब ये जो चांद है ना वो भी उसे देख के जल जाता है, उसकी जो मासुका है, इस तरीके से समझो। तो ये कमर का मतलब होता है चांद। जो रस के कमर वाले में कमर आता है ना, वो चांद के लिए आता है, ये भी याद रखना। तो आंसर आएगा इसका सी। एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, बेचारी वह तो फेल हो गई। इसमें विशेषण बताएं। विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक संख्या, परिमाण, सार बनाना। विशेषण क्या बताता है? विशेषता बताता है किसकी? सर्वनाम या संज्ञा की। बेचारी, बेचारी के आगे क्या लगा सकता हूँ मैं? लड़की। तो बेचारी लड़की, तो बेचारी क्या हो जाएगा इसमें? विशेषण। और कौन सा? गुणवाचक विशेषण। वह क्या है इसमें? सर्वनाम। ठीक है, फेल पास क्या है? भाव। ठीक है, आंसर आएगा क्या? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा बहुवचन प्रयोग होता है? तो होठ, अक्षत, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ठीक है, भाग्य, ये सब किस में आते हैं? नित्य बहुवचन होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, एक वचन याद रख लो कुछ, भीड़ और जनता, ये कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग याद रख लो, दही, व्याकरण और एकांगी, ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के सलाहकार कौन नियुक्त हुए बताओ? तो ये हो गए कौन? नरेंद्र मोदी को जवान लड़कों की बहुत जरूरत है, तो तरुण कपूर। कपूर पैसा दे देंगे, जवान लड़के थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे। सुमन के बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने थे, याद रखना। ठीक है, और अब माधुरी पुरी बुच्ची सेबी की हेड बनी थी। सेबी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा बी। नेक्स्ट,
अब ये कह रहा है किस भारतीय बैंक ने MSME ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया। तो देखो ये वैसे में बैंक वाले क्वेश्चन नहीं कराता, मगर यहाँ MSME की बात होगी ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आएगा डी, ICICI। हमें है ना ख्याल आपका इसका ये है वाक्य, ये भी याद रखना। MSME डे कब मनाते हैं हम, ठीक है, ये आप लोग बताना। 27 को तो मनाते हैं, आगे कौन सा मंथ है इतना बता देना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है, तो ये लगा है आपके बिहार में। बिहार में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। कैमूर नेशनल पार्क है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये याद रख सकते हो, दो चीज़ याद रख लेना। और राजस्थान में आपका 52वां टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा, रामगढ़ विस्तारी, ये याद रखना। केवलादेव नेशनल पार्क यहीं है, और सावर लेक यहीं पे ही है। ठीक, गुजरात में यूनेस्को की 40वीं साइट धौलावीरा है, जिसे कोटड़ा दा टिम्बा कहते हैं। और गुजरात में ही क्या है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश से आप क्या याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश में ही आपका कंदरिया महादेव का टेम्पल है, यहीं पे ही आपके चंदेल वंश ने शासन किया था। ठीक है, ये भी याद रख लो, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट ये कह रहा है दूसरा खेलो मास्टर्स गेम 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली का पुराना नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। इसमें पे 5 सल्तनों ने शासन किया। कौन कौन से, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम खिलजी ने सबसे कम वर्ष तक किया, ये क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट। सबसे अधिक तक किया तुगलक ने, ये क्वेश्चन याद रखना। जम्मू कश्मीर में डल लेक और बुलर लेक याद रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की रोहतांग टनल याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, फलों का कटोरा कहते हैं। और हेमिस नेशनल पार्क याद रख लेना लद्दाख से। और सलीम अली नेशनल पार्क, ये याद रख लेना जम्मू कश्मीर से। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है MSME सतत प्रमाणन योजना कौन शुरू करेगा, तो MSME मंत्री करेगा, तो वो कौन है, नारायण राणे। आंसर आएगा सी। अश्वनी वैष्णव क्या है, अपने IT मिनिस्टर है। ठीक है, और ये क्या है, रेल मिनिस्टर है। अब IT से याद रख सकते हो क्या, अभी एक सेमीकॉन शुरू हुई है, क्या हुई है, सेमीकॉन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कहाँ पे हुई है, बेंगलोर में, याद रखना अलग से। नेक्स्ट है सहकारिता मंत्रालय में सचिव किसको बनाया गया है, तो 4 जुलाई को बनाते हैं सहकारिता दिवस, ये याद रखो। सहकारिता से रिलेटेड भाग 9B में लिखा हुआ है, ये भी याद रखो। ठीक है, और सहकारिता से रिलेटेड 97 में क्या हुआ था, संविधान संशोधन, ये भी याद रखो। तो ये बनाए गए कौन, ज्ञानेश कुमार। ज्ञान बहुत है ना, ज्ञान बहुत चाहिए एक सहकार कोऑपरेट करने में। ठीक है, ये याद रखो। इसके हेड कौन है, अपने होम मिनिस्टर, कौन है, अमित शाह। अच्छा, BS राजू, ये कौन बने थे अपने, बताओ। और एक डॉक्टर S राजू, ये तो बने थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड, BS राजू, डॉक्टर S राजू। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, जिसकी धरती बनर्जी बनी थी, वो उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में। एक ASI है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, और ये BS राजू कौन बने थे, जैसे एक मनोज पांडे थे ना अपने थल सेना अध्यक्ष बने थे, तो ऐसे ही उपाध्यक्ष बने थे थल सेना के। ठीक, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी, ये भी याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ज्ञानेश। नेक्स्ट, मिशन सागर 9 में एक हिस्से के रूप में INS घड़ियाल, घड़ियाल जानते हो, आपने देखा होगा घड़ियाल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आप लोग बताना, किसी को पता हो। चंबल करके एक वो है, उसमें मिलता है, थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी निकल रहा है। तो श्रीलंका भेजा है दवाइयाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ चल रही है, श्रीलंका में। श्रीलंका के साथ हम मित्र शक्ति करते हैं अभ्यास, और स्लाइन एक्स करते हैं, ये याद रख लेना। और श्रीलंका के एक चीज़ और याद रखना, पाक स्ट्रेट कई बार पूछा गया, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये याद रखना, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट है, देखो 3 संख्या बता रहा है, 1 2 3 ये अनुपात है। HCF 8 बता रहा है, LCM पूछा है। कभी भी अनुपात दे रखा हो, HCF दे रखा हो, तो सबका गुणा कर देना बस। 3 दूनी 6, एकम 6, 8 48, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी पूछ रहा है, तो 2 गुनी। अब ये पूछा 4 गुनी, 4 गुनी कब होगी, जब इसका स्क्वायर कर दूंगा। तो जितना करते हैं ना उतना ही इसके साथ गुणा कर देते, तो 12 दूनी 24 साल में, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 182.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखो इनका किसका स्क्वायर ये हो सकता है, ये बताओ। तो देखो 12 का होता है 144, 144 से तो बड़ा है 9, जब 12 का ही बड़ा है तो ये दोनों तो वैसे ही कटे। 13 से भी बड़ा है, 13 169 होता है। ठीक है, 13 से बड़ा आएगा तो आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि 14 का क्या होता है 196। नेक्स्ट, ये कह रहा है A B से 25% अधिक है, A B से 25, 25 चौका 100, 4 से 5। और ये फिर कह रहा है कि B C से 30% कम है, B C से 30% कम है, तो मतलब 10 से 7, तो यहाँ भी 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 40।
बी सी से 30% कम है, सही है। अब देखो 5 सत्ते 35 और 5 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 7:8। ठीक है, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है ना, तो ए का अनुपात आया था 35, इसका आया था 40। ठीक है, 7:8। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a बराबर दे रखा है 160, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 40। विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण क्या होता है a√2, तो 40√2, आंसर आएगा बी। अगर इसका ये पूछ लेता कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका वर्ग का ए स्क्वायर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी दे रखी है, 4 5 6 7। इसका पेरीमीटर दे रखा है 176। लॉन्गेस्ट साइड बोल रहा है, लॉन्गेस्ट साइड है 7। 7 से क्या कट रहा है, केवल 56 कट रहा है और कोई कट ही नहीं रहा, तो आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये कह रहा है 15 पुरुष 30 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, तो 9 पुरुष कितने दिन करेंगे, 3 तिरका 9 5 15। ठीक है, 3 9 30, तो 5 9 50, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं 480 रुपये की धनराशि को 5 वर्ष में इतनी हो जाती, 2% अगर वृद्धि कर दें उसकी ब्याज में, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी ब्याज में। तो देखो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी, 5 साल में 2% के हिसाब से 10% का फायदा हो जाएगा। तो 480 का 10% क्या हुआ, 48। जैसे देखो 100 का 10% पूछूँ तो ए के पीछे से हटा दो 10, ऐसे 480 का 10% 48, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पूछा है। ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 ए बराबर 15 दे रखी है, तो ये इधर जाएगा 30 और √3 नीचे आ जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 30/√3। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो 30 × 30 ए स्क्वायर नीचे 3 हो जाएगा, 3 दाई 30। ठीक है, और 2 दूनी 4, तो 5 10 और ये 15 बार कट जाएगा, 15 5 75 √3, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 ए बराबर √3 दे रखी है, इससे ये क्या, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 2। अब ये कह रहा है परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है 3 है, समबाहु है इसीलिए, तो ए बराबर 2 दे रखा है, तो 3 दूनी 6, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों के रूप में दी गई। लगातार कौन सा आता है, केवल यही आता है समकोण में, 3 4 5। क्षेत्रफल पूछ रहा है 1/2 3 × 4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं समकोण त्रिभुज की बनाने वाली भुजाएं 5 बारें हैं, तो त्रिभुज की क्षेत्रफल इतना दे रखा, कर्ण की बताना। अब देखो 5 और 12 दे रखा है ये, तो ये क्या आएगा, हमेशा 13 आएगा, 5 12 13 ट्रिपल चलता है। जैसे 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, ये सब याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ 13 आएगा, तो कर्ण की लंबाई क्या हो सकती है, जो 13 से कटे, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, केवल यही कट सकता है ये। ठीक है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है आपको। इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा अगर पसंद आया वो वीडियो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।